गिरिडीह की पारसनाथ की पावन धरती पर कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर के आयोजन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आज से 3 दिवसीय इस शिविर में राज्य भर से कांग्रेसियों का जुटान होगा। चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेसी काफी उत्साहित है। कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से गिरिडीह के पारसनाथ में शुरू हो रहा है। मंत्री, विधायक, सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे। संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी, भाषा विवाद पर बातचीत होगी। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से प्रभारी उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है चिंतन शिविर। गिरिडीह के पारसनाथ में कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। तो लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कांग्रेसी जो है वो काफी उत्साहित भी है इस चिंतन शिविर को लेकर। इससे पहले जब झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे थे नवनियुक्त होकर प्रभारी के तौर पर, काफी बूस्टअप का काम किया था। उनकी बातों ने जो टास्क उन्होंने दिया है मंत्री और विधायकों के अपने, वो टास्क भी लगातार पूरे किए जा रहे हैं। जनता दरबार लगाए जा रहे हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। और अब ये चिंतन शिविर, 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन गिरिडीह के पारसनाथ में किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहेगा। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से प्रभारी उमंग सिंघार इस दौरान मौजूद रहेंगे और वर्चुअल तरीके से राहुल गांधी भी अपने नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस के मंत्री, विधायक, सांसद सभी इस दौरान मौजूद रहेंगे। संगठन को कैसे मजबूती दी जाए और कैसे रणनीति बनाई जाए, इस पर इस चिंतन शिविर में चर्चा होनी है। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे सह प्रभारी उमंग सिंघार के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता इस दौरान गिरिडीह के पारसनाथ में मौजूद रहेंगे इस चिंतन शिविर कार्यक्रम में। और सीधा रुख करेंगे गिरिडीह का। सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ मौजूद है। श्रीकांत, चिंतन शिविर कांग्रेस का आज से इसकी शुरुआत हो रही है, जरा तैयारियों की जानकारी दे। कौन कौन पहुंच रहे हैं, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है? ये देखिए, कांग्रेस का जो यह चिंतन शिविर है, 3 दिवसीय चिंतन शिविर, वो इस जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ की पावन भूमि पर 3 दिनों तक चलना है, जो कि जिसकी शुरुआत आज से होगी। और कल देर शाम से ही जो कांग्रेसी थे उनका जुटान होना शुरू हो गया है। और इस कार्यक्रम में जो झारखंड प्रभारी है अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के समेत जो भी सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो वर्तमान मंत्री हैं झारखंड सरकार में, जो विधायक हैं, पार्टी के पूर्व विधायक हैं, 24 जिला अध्यक्ष हैं और युवक कांग्रेस के जो डेलीगेट हैं, कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं वो 150 डेलीगेट लगभग मौजूद रहेंगे वहां पर। जो दिग्गज कांग्रेसी हैं वो सभी कांग्रेसी मौजूद रहेंगे। लगभग जो 10 बजे है वो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 11 बजे से जो कार्यक्रम की औपचारिकता है वो शुरू होगी और 1 बजे से जो है वो सत्र की शुरुआत होगी। जो जानकारियां मिल रही हैं वो राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सत्र को संबोधित भी करेंगे। कुल मिलाकर जो सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि पार्टी जब सरकार में है, सत्ता में है, तो सरकार की कैसी भागीदारी हो, जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो में पार्टी कहां तक खरा उतरी है, सत्ता, सरकार और सरोकार और जनता के बीच कितना समन्वय है, मंत्रियों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच, इन सभी मुद्दों पर वहां पर चिंतन होगा, मनन होगा, मंथन होगा। आने वाले जो 24 के चुनाव हैं उनमें पार्टी कैसे बेहतर करे, पार्टी अपनी बदौलत पर पूरे राज्य भर में किस तरीके से स्टैंड करे, किस तरीके से जनता के बीच जाए। हाल के दिनों में इसकी झलक जब झारखंड प्रदेश प्रभारी लौट आए हैं तो उन्होंने जन सुनवाई की शुरुआत की है।
तो किस तरीके से वो जनता के बीच जाएं, जनता के बीच अपनी पैठ जमाएं और कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा करें राज्य में। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिनों तक सभी कांग्रेसी पारसनाथ की इस धरती पर मौजूद रहेंगे। चिंतन होगा आपस में जो है समन्वय कितना स्थापित है, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, इन सभी चीजों पर गहरे तौर पर चिंतन होगा। और कह सकते हैं हम कि इन 3 दिनों के सत्र के बाद जो है कुछ न कुछ निकलकर जरूर सामने आएगा। अब पार्टी इन 3 दिनों के सत्र का कितना लाभ उठाती है वो तो इस सत्र के खत्म होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है झारखंड प्रदेश के लिए, क्योंकि यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और लगभग जो कांग्रेसी है वो पहुंच चुके हैं। अभी भी कांग्रेसियों का आना शुरू है वहां पर पारसनाथ में, और अब से कुछ ही घंटों बाद जो है चिंतन शिविर की शुरुआत हो जाएगी। पूरा जो मधुबन है, मधुबन के सिद्धायतन में कार्यक्रम होना है और पूरा मधुबन जो है कांग्रेस के झंडे से, बैनर से पटा हुआ है, पोस्टरों से जो है वो रंगा हुआ है मधुबन। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज जब इस सत्र की शुरुआत होगी तो इस सत्र के शुरुआत होने के बाद चूंकि और 3 दिनों तक चलना है, आज कल परसों, यानी कि आज से जिनकी शुरुआत हुई है वो 22 तारीख तक चला गया यह सत्र। तो इस 3 दिनों के सत्र में कांग्रेस अपने पार्टी को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर और सत्ता को लेकर मंथन करेगी और चिंतन करेगी कि किस तरीके से जैसे झारखंड के प्रदेश प्रभारी के तौर पर नियुक्त हुए थे अविनाश पांडे, उनका रांची आगमन हुआ था। उस वक्त उन्होंने कई टास्क दिए थे अपने नेताओं, अपने मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को। काफी ऊर्जा मिली थी उससे कांग्रेसियों को, और कहीं ना कहीं ये चिंतन शिविर भी कांग्रेसियों में ऊर्जा भरने का काम कर सकती है। ये निश्चित तौर से आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेसियों को टास्क सौंपे गए थे, जिम्मेवारी दी गई थी, उन जिम्मेवारियों पर वो कितना खरा उतरे हैं, टास्क कहां तक पूरे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो मंत्री हैं, सरकार में है, वो उनसे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है, जनता की अपेक्षा रहती है। उन्हें क्षेत्र भ्रमण के लिए अलग अलग मंत्रियों को जो है वो जिले सौंपे गए हैं, प्रभार दिया गया है उनको कि आप जो है क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच जाइए, जनता के समस्याओं के बीच जाइए और ऑन द ग्राउंड, जैसे कि जो जन सुनवाई की शुरुआत हुई है, जनता की समस्याओं का समाधान आप जनता के बीच जाकर कीजिए, जनता के बीच पार्टी को स्थापित कीजिए, कांग्रेस को स्थापित कीजिए। और ये सब तैयारी जो है आने वाले चुनाव को लेकर है। बिल्कुल। चलिए, तो लगातार आपसे तमाम ताजा अपडेट लेते रहेंगे श्रीकांत। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कांग्रेसियों का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर का कार्यक्रम आज से शुरुआत हो रही है। गिरिडीह की पारसनाथ से इसकी शुरुआत हो रही है, और साथ ही आपको बताया कि झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार समेत कई दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।